ठीक है, इसके पहले तो रुक गया होगा, फिर से स्टार्ट किया हूं। चले, अब हम कौन सा फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे बताओ, क्या है नाम, इंट्रेंसिक। और इंट्रेंसिक को क्या बोलोगे आप, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी करता हूं इसको हम बोलेंगे कौन सा कारक, आंतरिक कारक। आंतरिक कारक आप उदाहरण मुझे जल्दी बता दो, इधर कौन कौन सा था, पीएच, और कौन था, मॉइस्चर, और कौन है, न्यूट्रिएंट्स, और कौन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बस इन चार के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम स्टडी करने वाले हैं वो किसके बारे में करेंगे, पीएच। आप बताओ पीएच क्या होता है, पीएच होता है माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, और इसमें कितने ये लाइन होते हैं 0 से होकर 14। तो पीएच स्केल में कुल स्केल की संख्या कितनी होती है दोस्त, ये होते हैं 15। अभी गलत करता ना, ये तीसरी बार पढ़ा रहा हूं फिर भी तुम गलत। कितनी स्केल है, अगर 7 तक तो है इसको बोलेंगे न्यूट्रल, इधर आएगा तो कहलाएगा एसिडिक, इधर आएगा तो ये कहलाएगा बेसिक। अब हमें क्या ये पीएच पढ़ना है जिसको सोरेनसन साहब ने बताया था ना, हमें वो पीएच पढ़ना है गुरुदेव जिसपे बैक्टीरिया ग्रोथ करता है। यानी कौन सा पीएच, ये है मिनिमम लिमिट और ये क्या है, मैक्सिमम लिमिट, जहां पे सूक्ष्म जीव, जिसको क्या लिखते हो, माइक्रोब्स, क्या करता है बताओ, ग्रोथ करता है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है कि वो लिमिट क्या होगी जिसपे सूक्ष्म जीव ज्यादा ग्रोथ करता है। सबसे पहला पॉइंट अपन ले लेते हैं इसमें जिसपे ग्रोथ करता है, जैसे अधिकांशतः जो होते हैं बैक्टीरिया, अधिकांशतः जो बैक्टीरिया होता है ये ग्रोथ करता है कहां, 6 से 8 पे, बता चुका हूं। सबसे कम पीएच पे ये पूछेगा कि कौन ग्रोथ करता है, ये करते हैं मोल्ड। कहां से कहां करेगा, 1.5 से लेकर 9.0 और 10 तक कौन ग्रोथ करता है, मोल्ड्स। इसके बाद अगर कम पे करता है तो वो है ईस्ट, ईस्ट भी करेगा 2 से लेकर कहां 8 तक 9 तक, ये भी ग्रोथ करता है कौन, ईस्ट। प्रॉपर तो अपने बुक में मिलेंगे। तो बताओ सबसे कम पीएच पे, सबसे कम पीएच पे कौन ग्रोथ करता है, मोल्ड। उसके बाद कौन है, ईस्ट, और उसके बाद है कौन, बैक्टीरिया। कौन है, बैक्टीरिया। तो अगर कोई अम्लीय भोजन है उस पे कौन पसंद करेगा जीना, मोल्ड। देखो मोल्ड एक ऐसा है सूक्ष्म जीव जो अम्ल पे भी ग्रोथ करेगा, न्यूट्रल पे भी करेगा और बेस पे भी करेगा। यानी सभी तरह के भोजन पे, सभी तरह के भोजन पे, सभी तरह के फूड पे अटैक कौन करेगा बताओ, ये करेगा मोल्ड। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनते हैं, कौन ऐसा सूक्ष्म जीव है जो सभी तरह के भोज्य पदार्थों पे आकर्षित हो सकता है, विषाक्त कर सकता है, वो कौन है, मोल्ड। ठीक है, अब आते हैं यहां से प्रश्न, मोल्ड का आपको पीएच कहां पे ये ज्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा, 1.5 से 9 के बीच। ईस्ट कहां करता है, 2 से 8.5 बुक में दिया है, ठीक है। साल्मोनेला की बात करें, साल्मोनेला क्या है, बैक्टीरिया, ये कहां करता है, 3 ये पूरी याद नहीं करेंगे अपन, 1 2 बस 2, जहां जहां 1 2। साल्मोनेला क्या है, बैक्टीरिया, इसको दे दिया है 3.6 से 9.5 के बीच। ई कोलाई जो होते हैं ये आप ध्यान में रख सकते हैं 4.3 से लेकर 9 के बीच। अब हम बात करें क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम, ये 4 से 8 के बीच। क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस ये 5 से 8 के बीच। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया किस पीएच पे ग्रोथ करते हैं बताओ, 6 से 8। हमें 3 तो याद रखना है कम से कम, 3 कौन है जल्दी से रिवीजन करा दो ताकि आपको पढ़ना ना पड़े। सबसे कम पे कौन है, मोल्ड। मोल्ड कहां से कहां, 1.5 से लेकर 2 रख लेता हूं, सॉरी 9, कहां पे 9। ईस्ट कहां से कहां तक बताओ, ईस्ट है 2 से लेकर 8.5 के बीच। और उसके बाद बैक्टीरिया कहां कहां है, बैक्टीरिया 6 से, हाँ बस इतना ध्यान रखेंगे अपने। सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं ना, जो पेय पदार्थ पीते हो आप, और फ्रूट,
नो बैक्टीरिया ग्रोथ, इन सब पे ज्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ पसंद करना नहीं चाहता है। और इसका पीएच कितना होता है 4 से। अब मैं ऐसे लिखता हूं, इतना आपको लिखना नहीं, ये तो लिख के लाता हूं कि कोई बच्चा बोलता है अरे वो लिखाते ही नहीं, मेरे में यही एक समस्या आता है। अब देखो फ्रूट है, तो फ्रूट की पीएच कितनी होती है बताओ। जनरली जो फलों का पीएच होता है ना, इसको रख सकते हो 4 से लेकर कहां 5 के बीच। 4 फल के मिट्टी की मत समझ जाना, फल के अंदर फूड मटेरियल पढ़ रहा हो ना, फल के अंदर जूस की कितना है 4 से 5। तो आप अब बताओ फलों पे ज्यादा अटैक कौन करेगा। अब एग्जाम में आ जाए, मोल्ड करेगा, बिल्कुल इसको तो पसंद है। ईस्ट करेगा, ईस्ट करेगा, इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादातर शराब बनाने में, ईस्ट बनाने, एसिटोबैक्टर, एसिटाई, ये ज्यादातर हम यूज करते हैं शराब बनाने में ईस्ट का। किसका उपयोग करते हैं, ईस्ट का। कुछ बैक्टीरिया है जो कम पीएच पे भी काम करते हैं, अभी मैंने बताया था ना कहीं 4.3 पे, 3.3 पे, कुछ बैक्टीरिया तो हैं ही, जनरली हम बात कर रहे हैं। अब वेजिटेबल्स जो होते हैं इस पे ज्यादा अटैक करता है कौन, बैक्टीरिया, क्योंकि इसकी पीएच, वेजिटेबल्स की पीएच होते हैं 6.5, 7.5, तो इस पे कौन अटैक करेगा। अब फलों के पीएच कम है तो इस पे कौन करेगा, फंजाई। कौन करेगा बताओ, फल पे ज्यादा अटैक फंजाई, वेजिटेबल्स पे ज्यादा अटैक बैक्टीरिया। चलो ठीक है, वेजिटेबल्स की पीएच क्या होती है ज्यादा, तो मोर क्या करेगा, ग्रोथ किसका होगा, बैक्टीरिया का। और प्रोटीन पे जो करते हैं उसमें को कहते हैं प्रोटियोलाइटिक। प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, वह बैक्टीरिया जो किस पे अटैक करे, प्रोटीन पे, उसको हम बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक। ऑल फूड मटेरियल पीएच रेंज कितना होता है ये पूछा गया है, किसी भी भोजन का रेंज पूछोगे तो ये इसी के अंदर होते हैं। इससे कम भी बहुत कम देखने को मिलता है, 9 से ज्यादा भी नहीं होते हैं। और इस रेंज पे सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका है, मोल्ड का। इस रेंज पे सबसे अच्छा ग्रोथ कौन करेगा बताओ, मोल्ड। कौन करेगा, मोल्ड। नोट, मोल्ड ग्रो ऑन ऑल फूड, सही बात है ना, 3 बार वो लिख दिया हूं। बताओ समरी क्या निकला पीएच का। पीएच का समरी बस इसी स्लाइड पे दिया हुआ है कि पीएच की जो समरी है, मोल्ड 1.5 से 9, ईस्ट 2 से 8.5, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कहां से कहां 6 से 8। ये एक पॉइंट लिखना है, अगर लिखना भी है तो कौन है, ये वाले जो अभी तक आपने लिख लिया होगा। बैक्टीरिया का पीएच कितना होता है 6 से 8, मोल्ड का कितना है 1.5 से 9, ईस्ट का कितना है 2 से 8। सबसे ज्यादा जो भोजन का जनरली जो होते हैं फूड का रेंज कितना होता है 1.5 से 9.0। और इस पे कौन अटैक कर सकता है, मोल्ड। फ्रूट्स पे कौन अटैक करता है, फंजाई। देखो याद करने, F4 फ्रूट, F4 फंजाई, F4 फ्रूट, F4 फंजाई। और वेजिटेबल्स पे कौन है, बस इतना ही पॉइंट आपको लिखना है। 5 पॉइंट पीएच से खत्म हो गए पीएच। अब हम बात करेंगे जो जिसका नाम है क्या, अवेलेबल वाटर। क्या बात करेंगे बताओ, अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर को हम बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट, या हिंदी में बोल सकते हो नमी की मात्रा। नमी की मात्रा, मॉइस्चर मात्री लिखा गया, मात्रा। अब जानते हो ये पूरा नहीं लिखेंगे अवेलेबल वाटर, तो शॉर्ट में क्या लिखोगे बताओ, AW, अवेलेबल वाटर। इसी साल आया है एफएसओ में, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है। AW का मतलब क्या है, अवेलेबल वाटर। अब समझो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब यहां से ध्यान देना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, किसी भी सजीव की बात करें, इन सबकी कोशिकाओं का निकाल सकते हो आप। ये क्या है, सेल, इसके हम निकाल सकते हैं AW। AW का मतलब क्या है, इसकी कोशिका में कितने वाटर की मात्रा है, अवेलेबिलिटी है। अब देखो, अब आप मुझे बताओ, AW नमी अगर ज्यादा है, अवेलेबल वाटर क्या है ज्यादा, तो बताओ माइक्रोब्स क्या होगा, अटैक। माइक्रोब्स का अटैक क्या होगा, यह ये कॉन्सेप्ट बन गया अपना। क्या मैंने बोला, नमी ज्यादा बीमारी ज्यादा, नमी ज्यादा, ऐसे लिख लेते हैं गांव की भाषा में, नमी ज्यादा बीमारी ज्यादा। एक तो ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया, बस यही समझना है। कई लोग पूछते हैं सर AW है क्या, ये भी तो बता दो।
तो AW होता है सॉल्यूशन का, यह सेल है ना, तो सेल में आप जानते हो साइटोप्लाज्म होंगे, तो साइटोप्लाज्म में घुला हुआ कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। तो वेपर प्रेशर आपको लेना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर क्या है ये डब्ल्यू बताना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। देखो आप बताओ, आपके अगर सर फिजियोलॉजी पढ़ाएं तो मैं चेक कर लेता हूं आपका ज्ञान के बारे में। जो वेपर प्रेशर होता है ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर नाम सुने हो? प्रासरण दाब क्या होता है? प्रासरण दाब अभी आएगा। ये प्रासरण दाब क्या है? जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है उसका ओपी क्या होगा? अरे इसका सबसे इजी तरीका है, देख प्रासरण दाब समझाने का। 2 बीकर लिया, एक में नमक ज्यादा डालोगे तो पानी उसके तरफ आएगा। मैंने बोला था पानी उधर जाती है जिधर विलय की मात्रा क्या हो, और जिधर विलय ज्यादा उधर ओपी ज्यादा, जिधर विलय ज्यादा उधर ओपी, और ओपी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इस पे हम चर्चा भी करेंगे। अभी आप समझो वेपर प्रेशर का मतलब होता है वह प्रेशर जो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। समझो इस बात को, वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? वह प्रेशर जो वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए? बराबर। अब आप समझना, वेपर प्रेशर आप खुद बता दोगे किसका ज्यादा होगा। इसमें केवल पानी पानी है। ये देखो ये किसकी मॉलिक्यूल्स है? केवल ये ओनली क्या है? जल है। और इसमें क्या है? ये जल तो है ही बेचारे, और इसके साथ हम मिला देते हैं आपको कुछ समझाने के लिए यहां पे ये नमक। ये क्या मिला दिया? तो ये हो गया आपका क्या? नमक। और इधर है H2O। 2 विलय विलायक मिला तो ये कहलाएगा अब विलियन। ये क्या कहलाएगा? और विलियन कहलाएगा, इसे हम कहते हैं क्या? सॉल्यूशन। एक लड़का कुंवारा है, एक लड़का शादीशुदा है, विलियन बना हुआ है बेचारे। दोनों में देखा होगा उत्तेजना ज्यादा किसकी आती है? लड़ने झगड़ने की। फट सा बोलेगा कुंवारे वाले। प्रेशर ज्यादा हमेशा किस में होते हैं? कुंवारे, जिसका कोई बॉन्ड नहीं है। आर्मी उर्मी में जानते हो इसीलिए पहले ले लेता है, 18 साल के पहले। वो बोलेगा 18 19 21 साल के बाद तो लेता ही नहीं, बोलेगा ना लूंगा। ये कहाँ बॉन्ड बना लिया होगा पता नहीं। इसको बॉन्ड बनाने से क्या होगा? इमोशनल होगा आदमी। वो सोचने लगेगा अभी बेटा 1 साल का है, बेटी 18 महीने की है, मर जाऊंगा तो क्या होगा। तो वैसे लोग देश के लिए कोई काम का नहीं, वो केवल नौकरी कर रहा है, पैसे खा रहे हैं। तो बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है आर्मी का कि जब तक उसकी मोह माया है तब तक नौकरी से ही निकाल दो, काम खत्म। अच्छा मोह माया आ रहा है, जाइए आपकी सेवाएं क्या हो गए? समा। अब आप समझो, इसमें समझ रहा है ना, इसमें बॉन्ड क्या है आपस में? ज्यादा। अब इसमें बॉन्ड कम, इन दोनों को हीट करो, गर्म करो, तो ये तो बोलेगा मेरा कोई बॉन्ड ही नहीं है, उड़ेगा धन धन, ऊपर आएगा। ऊपर एक लगा दो यहां पे कुकर, जो ढक्कन लगाना है लगा दो। अब ये उड़ के यहां पे प्रेशर लगाएगा। सॉल्यूशन एक चैप्टर है ना, पढ़ाऊंगा। यहां पे एक क्या लगाएगा? प्रेशर। तो बताओ, और ये भी उड़ेगा? ऐसा तो है ना कि ये उड़ेगा ही नहीं, उड़ेगा, पर ये प्रेशर जो लगाएगा ना बेचारा कम लगाएगा। तो ये जो प्रेशर लग रहे हैं ना, किसका है? वाष्प का प्रेशर। तो अभी आप समझो, इसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? इसके भी वाष्प का प्रेशर है, तो ये क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। और ये क्या है? मान लो प्योर वाटर। ये क्या है? प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। और इधर वाले का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। सॉल्यूशन का क्या हो रहा है? कम। लेकिन बताओ अवेलेबल वाटर की फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूशन का अपॉन प्योर वाटर का। तो सॉल्यूशन का कम और इसका कम, इसका ज्यादा। मान लिया जाए इसका 1 है और इसका ज्यादा है 2 है, तो आंसर क्या होगा? 0.5। मान लिया जाए इसका 3 रहता एटमॉस्फेयर, इसका 2 रहता,
तो ये आंसर हो जाता 1.5। ये दोनों में ध्यान रखो, नीचे की मान अगर ज्यादा है तो आंसर हमेशा हमेशा 1 से कम होगा, क्योंकि मान नीचे वाला क्या है, ज्यादा। नीचे का मान क्या है, ज्यादा। जैसे 8, नीचे का मान ज्यादा लो, 9 नीचे ज्यादा है तो आंसर हमेशा 1 से कम। ऊपर 10 तो नीचे बढ़ा दो 11, क्योंकि इसका ज्यादा होगा, तो आंसर हमेशा 1 से क्या आएगा, कम। समझ में आ रही है मेरी बातें या नहीं? तो मेरे एक ही लाइन समझाने के लिए इतना भाषण दिया हूं कि ए यू का मान हमेशा जो होता है कहां से कहां हो सकता है, 1 से कम। ए यू का मान कितना होता है बताओ, ये पूछ लेता है। ए यू का मान बहुत ज्यादा, अधिकतम कितना हो सकता है, 1। अधिकतम कितना हो सकता है, 1। और वो भी अधिकतम किसका होगा, प्योर वाटर का। ऊपर भी प्योर वाटर और नीचे भी प्योर वाटर, 1/1। आंसर कितना हो जाएगा, तो बताओ 2-3 पॉइंट। मैक्सिमम एयू वैल्यू कितना हो सकता है, 1। वो भी किसका होता है, प्योर वाटर। मून पे जीवन नहीं है, पूछता है कि भाई चांद पे जीवन नहीं है, इसका कारण क्या है, देयर इज नो वाटर। जहां पानी नहीं है वहां जीवन। इसीलिए पूछता है किसी भी सजीव के लिए सबसे मुख्य चीज क्या है, क्या है बताओ, वाटर। इसलिए पानी खूब अच्छा पियो। नो वाटर नो ग्रोथ ऑफ लिविंग। इसी का कॉन्सेप्ट है। सारे वैज्ञानिकों को यह चीज समझ में आ गया कि जिस भोजन में नमी कम होगा, पानी कम होगा, उसमें ग्रोथ भी माइक्रोब्स का क्या होगा, कम। समझ में आ रही है ना बातें? तो एग्जैक्ट वाटर रिक्वायरमेंट फॉर पर्टिकुलर माइक्रोब्स, हर माइक्रोब्स को जैसे एग्जैक्ट पीएच चाहिए तो उसको एग्जैक्ट नमी भी चाहिए। सूक्ष्म जीवों को क्या चाहिए, एक नमी चाहिए। स्पेसिफिक क्या चाहिए, नमी। और प्रश्न क्या आया हुआ है, देखो भोजन के में नमी की मात्रा कहां से कहां हो सकते हैं, 0.1 से लेकर 1। पानी भी किस में आता है, भोजन में। अरे सर अजीब अजीब आजकल चीज पढ़ा रहे हो, दूध भी भोजन में, पानी भी भोजन में। तो ये सब मिनरल्स तो होते हैं ना पानी में, और मिनरल्स किसका भाग है, न्यूट्रिएंट्स का है। किसका है, न्यूट्रिएंट्स का है। चलो अब तू लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो बातों। अब हमें बता दो मैंने क्या क्या प्रश्न बोला, हर एक माइक्रोब्स का स्पेसिफिक क्या होगा, एयू। हर एक माइक्रोब्स का स्पेसिफिक क्या होगा, एयू। देख सूक्ष्म जीव, छोटकिनिया सूक्ष्म जीव है ना, छोटकिनिया। ये बोलता है कि अरे तू किस पे ज्यादा अच्छा ग्रोथ करता है पागल। तो पूछा किससे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बोला मुझे अगर 0.9 मिलेगा ना तो हम ज्यादा बेहतर ग्रोथ करेंगे, अच्छा धूम मचा देंगे। क्योंकि 1 से ज्यादा तो मान होगा नहीं। बताओ एयू का मान क्या होगा, बताओ, लेस देन या इक्वल टू क्या होगा, 1। ऐसे लिखूं तो अच्छा है। ये लेस देन है, समझना। तो लोग इसी में दिक्कत होता है, मुंह बड़ा फाड़ दिया, छोटा फाड़ा, क्या है ये लेस देन, लिख भी देता हूं। लेस देन एंड इक्वल टू क्या है, 1। यानी एयू का मान कितना हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.75 हो सकता है, 0.91 हो सकता है, 0.94 हो सकता है। अधिकतम कहां आ सकता है, 1। अब वो अधिकतम किसका है बताओ, प्योर वाटर का। किसका है, प्योर। तो इस बार एफएसओ में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओ कि बताओ सबसे ज्यादा माइक्रोब्स किस एयू पे, एयू का मतलब वाटर अवेलेबिलिटी पे ग्रोथ करता है। तो यह आंसर आया था ग्रेटर देन 0.9, यानी 0.9 से अगर ए डब्ल्यू ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होंगे, तो इस पे सूक्ष्म जीव ग्रोथ करना पसंद करते हैं। क्योंकि बताओ नमी ज्यादा तो बीमारी ज्यादा, नमी ज्यादा बीमारी ज्यादा। समझ में आई बात? अब ये चंडाल तो यहां भी नहीं छोड़ता है, देख मोल्ड बहुत खराब है। ये मोल्ड ना, अगर नमी कम भी है, देखो 0.6 का मतलब नमी क्या है, कम। 0.8 का मतलब नमी ज्यादा। और सबसे ज्यादा कौन है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ज्यादा नमी पे ग्रो करता है। ये मोल्ड तो 0.6 पे भी क्या कर जाता है, ग्रोथ कर जाता। अब यही चीज है। अब बताओ तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया, ए डब्ल्यू का मतलब क्या समझी हो, इतना ही बॉक्स बनाना है तुझे। ए डब्ल्यू का मतलब सर नमी की मात्रा, नमी की, नमी प्रतिशत है। मैक्सिमम ए डब्ल्यू कहां हो सकता है बताओ, या 1। और इसका वैल्यू कहां से कहां जा सकता है,
0.1 से लेकर 1 के बीच, एक तो ये बना लेना है और दूसरा ये। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो नोट है ये आया हुआ है एफएसओ में, मोस्ट फ्रेश फूड हैव AW अराउंड ग्रेटर देन 0.9। अधिकांशतः जो फ्रेश ताजा भोज्य होते हैं, ताजा भोजन होता है, जैसे फल सब्जी ताजा, उसमें नमी की मात्रा कितने होते हैं, ज्यादा होते हैं, ग्रेटर देन 0.91। अब बताओ यहां से एक पॉइंट, AW कम तो माइक्रोब्स ग्रोथ क्या होगा, माइक्रोब्स ग्रोथ क्या होगा, कम। AW कम, माइक्रोब ग्रोथ कम। बताओ सीरियल्स, शुगर, सॉइल, इन सब का देखो कितना होता है, ये 0.1 है भाई, 0.1 से 0.2। इसीलिए आपने देखा होगा सीरियल्स, अनाज वाली फसल जल्दी खराब नहीं होते। समझ में आ रही है ना कॉन्सेप्ट। बाद में जब बड़े अधिकारी बनोगे ना तो आपको ये सब पॉइंट पूछेगा कि बताओ धान में AW का मान कितना होता है, तो तुझे लगेगा कि हाँ यार कहीं न कहीं पढ़ा हुआ था कि AW का मान सीरियल्स में, शुगर में, सॉइल में क्या होता है, कम। इसीलिए इसमें माइक्रोब्स क्या होंगे, कम ग्रोथ करते। इतना तो हिंदी समझते हो इंग्लिश की, नहीं ये सब भी नहीं समझता है। चाय टूट कैसे करता होगा तो व्हाट्सएप पे ऐसे टूटी फूटी लिख देता है, कटे होगा रे, कटी है, ऐसे ऐसे नहीं लिखना। लेस माइक्रोब्स क्या है, ग्रोथ। हनी, हनी समझते हो, शहद। और क्या है, चॉकलेट, इसका भी होता है 0.6। ये सब हमारे काम का नहीं है, केवल हनी। इसीलिए हनी को ज्यादा दिन तक आप भंडारित कर सकते हैं। शहद जल्दी खराब होता है क्यों, तो कोई पूछेगा तो वैज्ञानिक रूप से क्या समझाओगे, क्योंकि उसका AW का मान क्या होता है, कम, और AW कम तो माइक्रोब्स क्या है, कम। जैम जेली, जैम जेली तो पढ़ना है, इसका AW कितना होता है, 0.6 से 0.85। नमी की मात्रा ये है। मिल्क, सब अपने सिलेबस में है। मिल्क का कितना होता है, 0.85 से अच्छा बताओ अगर ऑप्शन आ जाए सीरियल्स, शुगर, हनी, मिल्क, जल्दी खराब कौन होगा चारों में, जल्दी खराब कौन होगा। अब आ जाए टोमेटो पेस्ट और ये जूस वूस, देख कोई जूस लाके ऐसे रख दे खुला, तो और जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया किसका, AW। और AW कितने होते हैं फ्रेश का, ग्रेटर देन 0.91। लिख लिए 2-3 पॉइंट। AW का मान लिख लिए, बैक्टीरिया किस पे, ये मैं शहद का एक लिख लेना, लेस देन 0.6, सीरियल्स आते हैं 0.1 से 0.2, मिल्क का AW 0.85 से 0.93। चले आगे। नेक्स्ट पॉइंट अब चलते हैं, टाइम लग ही जाता है। अब आ जाता हूं रिडॉक्स पोटेंशियल पे, किसकी बात करेंगे। यहां के बाद टाइप का देखो समय मिला नहीं तो मैं खुद ही पढ़ता हूं, वही नोट्स तुझे तेरे सामने पेश कर रहा हूं, मैं भी नोट्स बनाता हूं। रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है बताओ, रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, रिडॉक्स पोटेंशियल। अच्छा रिडॉक्स किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन हो जाए और क्या हो, रिडक्शन हो। तो ऑक्सीडेशन किसे कहते हो बताओ, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस, और जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, गेन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन और ये चलो अब आप समझो कोई ये भोजन है और इसको हवा में आप छोड़ दिए हो, तो हवा में छोड़े हो तो इसके करीब कौन आएगा बताओ, ऑक्सीजन। कौन आएगा, ये भोजन है इसके करीब आ रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ये चैप्टर पढ़ा चुका हूं, ये बाकी है, रिडॉक्स रिएक्शन बाकी है। ये कहलाता है क्या, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, यानी ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लॉस या गेन, लॉस। ये क्या हो रहा है बताओ, लॉस। अब आप समझो, जब ये ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं ना, इसका रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल एक ही शब्द में यूज करते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल। याद करने का तरीका ये, रिडॉक्स जब इलेक्ट्रॉन गया तो रिडॉक्स पोटेंशियल क्या हो रहा है बताओ, आपको केवल ये समझना, ये कोई पूछेगा नहीं।
और कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, देखो आप ये निकलेगा तो कहीं ना कहीं जाके अंदर जाएगा, तो वहां पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस। तो यहां लिखेंगे रिडॉक्स पोटेंशियल आरपी का मान क्या हो गया, नेगेटिव। तो एक जगह क्या हो रहा है बताओ, पॉजिटिव, और एक जगह क्या हो रहा है, निगेटिव। तो इन दोनों के पोटेंशियल में क्या आएगा, डिफरेंस, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब सोचो, इसी को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, बहुत गहराई का है, 4-4 साल तक लोग पढ़ते हैं। आप एक लाइन पढ़ लेते हो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट बोलते हो, खत्म। वैसा ही 13 कोर्स कोई दूसरा आदमी पढ़ता होगा, तो एग्रीकल्चर का, जैसे ज्योग्राफी आर वाले, यूपीएससी आर वाले, तो एग्रीकल्चर को ऐसे मानता होगा, 8-10 पेज का सिलेबस है, वही मानता हूँ। धान गेहूं पढ़ लिया होगा तो उसको लगता होगा खत्म हो गया एग्रीकल्चर। पर आपको पता है ना, एग्रीकल्चर ब्रॉड सब्जेक्ट है, वैसा ही उधर का भी क्षेत्र ना बहुत विस्तृत है, सबकी हल्की हल्की जानकारी होनी चाहिए। तो रिडक्स पोटेंशियल अपने कोई मतलब नहीं है, बताओ जिस रिएक्शन में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो उसको क्या बोलोगे, रिडॉक्स। और इलेक्ट्रॉन के जाने आने से एक पोटेंशियल विकसित होती है, विभव विकसित होती है, उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका यूनिट क्या कहलाएगा, वोल्ट। अब बताओ, जहां दोनों अभिक्रिया हो तो वहां तो ये पोटेंशियल विकसित हो जाएगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल। अब आप समझो जरा, एक तो ये हेडिंग समझ में आ गई है आपको कि क्या है रिडॉक्स पोटेंशियल। ये सारे चीज मैं यहां लिखा हुआ हूं, तो इसको रब कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। चले, ये चीज मैं पढ़ देता हूं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ, ये सारे लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और इसका मिली वोल्ट है, इसमें बहुत कम होते हैं, तो इसका मान किस में आ रहा है, मिली वोल्ट। करंट उरेंट तो पास हो नहीं रहे कि बड़का वोल्ट आएगा, किस में आएगा, मिली वोल्ट में। अब ये ब्रेड बताया है कि ब्रेड का कोई टुकड़ा है, इसको हवा में छोड़ दिया तो यहां पे कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताओ, लॉस, और इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो चार्ज क्या डेवलप होगा, प्लस। तो इसका ईपी का मान कितना होगा, पॉजिटिव। इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। बस इतना ध्यान। अब दो तरह के, इसको क्यों पढ़ना पड़ा जरा अब आप समझो। दो तरह के बैक्टीरिया आपको पढ़ना है, एक को कहते हैं एरोबिक, एरोबिक का मतलब होता है वायवीय, क्या होता है बताओ। और एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एनारोबिक, और ये कहलाता है अवायवीय। अब समझो, अल्टीमेट हमें आना था कहां, माइक्रोब्स के पास। किसके पास आना था, कि ये माइक्रोब्स, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनको पसंद है हवा। वायवीय का मतलब क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित, और अवायवीय का मतलब क्या है, ऑक्सीजन अनुपस्थित। बस इतना ही तो समझना है। वायवीय का मतलब ऑक्सीजन उपस्थित, और अवायवीय का मतलब ऑक्सीजन। तो दो तरह के हैं सूक्ष्म जीव। एक ऐसा सूक्ष्म जीव है दोस्त जिसे हवा पसंद है, हवा दोगे ना तो उसको अच्छा लगेगा, आहा ठीक है, ग्रोथ करूंगा, वृद्धि करूंगा। और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनको हवा पसंद, समझिए। तो दो तरह के आया, कौन कौन, एरोबिक, और दूसरा क्या है, एरोबिक को क्या पसंद है, ऑक्सीजन। एनारोबिक को क्या नहीं पसंद है, ऑक्सीजन। अब इसका उदाहरण पूछता है, चाहे आप सॉइल का पेपर देते होंगे, ये आता है निम्नलिखित में वायवीय कौन है, अवायवीय कौन है, तो ये सब आते हैं। पढ़ो आप ईमानदारी से, कहीं ना कहीं काम आते हैं। बेसिलस, सुडोमोनास, दो याद रखेंगे, ये किसका, इसको पसंद है ऑक्सीजन, बेसिलस और सुडोमोनास। और यहां है एनारोबिक में, एक याद रखना, क्लोस्ट्रीडियम। कौन है बताओ, लिखा हुआ नहीं है इसमें, क्लोस्ट्रीडियम। तो ये कैसा है बताओ, एनारोबिक। हाउ टू प्रोटेक्ट, अब इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे बताओ इस ब्रेड को, तो इसको कीप इन रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है बताओ, लेस ऑक्सीजन इन रेफ्रिजरेटर, उसमें हवा क्या होंगे, कम। सब मिला के समझो, ऐसे बैक्टीरिया जो तुम्हें पता लग गया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्रोथ कर रहा है, तो उस भोजन को ऑक्सीजन से दूर रखना है। ऐसे भोजन जिसमें तुझे पता लग गया कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ग्रोथ कर देता है, तो ऐसे भोजन को हवा में रखना है। कहां रखना है, हवा में, ताकि वो ग्रोथ ना कर पाए। ये भी फैक्टर है जो इफेक्ट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को। बताओ कितने फैक्टर अभी तक हम पढ़ लिए, पीछे का रिवीजन भी आप करते चलो, कौन कौन पढ़ लिए बताओ। पहला जो फैक्टर पढ़ लिया वो क्या है, पीएच,
सेकेंड जो फैक्टर वो क्या पढ़ लिया, AU, और थर्ड जो फैक्टर पढ़े वो कौन पढ़ लिए बताओ, रिडॉक्स पोटेंशियल। कौन सा पढ़ लिए, रिडॉक्स पोटेंशियल। अधिकांशतः जो पीएच होते हैं बैक्टीरिया का वो किस पीएच पे काम करता है, 6 से 8। अगर मोल्ड की बात करें दोस्त तो ये कितना 1.5 से 9, और जबकि ईस्ट की हम बात करते हैं तो वो कितना है बताओ, 2 से लेकर के 8.5 के बीच। ठीक है, पीएच से और ज्यादा कोई प्रश्न खास बनते नहीं। एयू क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ किसका है, सॉल्यूशन का, और वेपर प्रेशर ऑफ किसका है बताओ, प्योर वाटर का। पीडब्ल्यू लिख दूं, प्योर वाटर। और इसका जो मान होता है वो कितना होगा बताओ, 0.1 से लेकर 1, और मैक्सिमम जो मान होता है वो प्योर वाटर का होता है। और फ्रेश फूड का एयू कितना होता है, फ्रेश फूड का एयू होता है ग्रेटर देन 0.9। बस यहां एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, AU अगर ज्यादा होगा तो माइक्रोब्स क्या होंगे, ज्यादा, माइक्रोब्स का अटैक। सबसे कम AW का मान, लेस AW का मान किस में मिलता है आपको, सीरियल्स में मिलेंगे, अनाज वाले में मिलेंगे, सॉइल में मिलेगा, इसमें AW का मान क्या मिलते हैं, कम। अखरोट में। रिडॉक्स पोटेंशियल बता दिया, क्या इलेक्ट्रॉन के आने जाने से एक पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे। अब हम बात करेंगे किसका, न्यूट्रिएंट्स का। किसकी चर्चा करेंगे, लाखन पानी उन्हें लाना है कहीं, किसकी बात करेंगे बताओ, न्यूट्रिएंट्स। बताओ जल्दी से, यहां से कहानी शुरू होंगे। न्यूट्रिएंट्स की अगर हम चर्चा करने लगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, थोड़ा फास्ट करवाता हूं, अब नहीं तो इस रफ्तार में तो बहुत टाइम लगा दूंगा। आज मुझे खत्म करना है किसी भी हालत में, पनीर दूध ये सब पढ़ाना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर सर्वाइवल, कल से ही बोल रहा हूं, कोई भी जीवित होगा वो क्या करेगा, सबको क्या चाहिए, एनर्जी। सबको क्या चाहिए, और एनर्जी का सोर्स मेनली आपको भोजन से क्या क्या मिलते हैं, मेनली बोल रहा हूं कार्बोहाइड्रेट, और क्या मिलेगा, प्रोटीन, और क्या मिलेगा बताओ, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, फाइबर है गुरुजी, लेकिन मेनली कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो मोस्ट कॉमन सोर्स मोनोसेकेराइड में सबसे अच्छा सोर्स जिसको सब पसंद करते हैं वो कौन है, ग्लूकोज। ध्यान से समझते जाना। ये बताओ, आपको बायोमोलिकुल्स पढ़ा चुका हूं, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है, या पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। अब बताओ ओलिगोसेकेराइड का एक दो उदाहरण बता दो, सुक्रो, और कौन है, माल्टोज। माल्टोज किसके किस, माल याद करवाया था, माल ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, इसके बीच क्या है, सुक्रोज। ये एकदम, ये तीनों जो है ये ओलिगोसेकेराइड। जबकि सेलुलोज की बात करूं, पॉलीसेकेराइड की बात करें, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड। लिग्निन की बात करूं, पॉलीसेकेराइड। पेक्टिन की बात करूं, पॉलीसेकेराइड। तो ये बच्चों को ये पता होनी चाहिए कि 4 कार्बन के कंपाउंड, 3 कार्बन के कंपाउंड, 4 कार्बन के कंपाउंड एरिथ्रोज, 5 कार्बन के कंपाउंड राइबोज, पेंटोज, शुगर, याद आ रहा है ना, 6 कार्बन के कंपाउंड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब 6, 7 कार्बन के कंपाउंड सूडो हेप्टुलोज। देख उसको कैसे याद है, उस बच्चे से सीखो। मैं हमेशा देता हूं उदाहरण, ये मेरे क्लास का सबसे वीक लड़का, सबसे कमजोर लड़का आज सबसे पावरफुल बन के उभर रहा है। यही है समय। कितना तू क्या करते हो ना, हमें कोई लेना देना नहीं है, दुनिया उसी को पूछते हैं जिसके अंदर क्वालिटी आ जाएंगे। ठीक है, हर टीचर है उसको, यार यार वो बच्चा अच्छा है, तुम लोग गीत गाते रहो। एक समय था इसको बोलता था कि अगर ये समझ गया तो सब समझ गया, तो ये दिल से ले लिया होगा इसने। अब बोला कि नहीं एक दिन दिखाऊंगा, अब आज अच्छा कर रहा है। ग्लूकोज ये क्या है बताओ, मोनोसेकेराइड। लैक्टोज इस पे अटैक करेगा कौन, लैक्टोबैसिलस। आप जानते हो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पे ज्यादा अटैक करता है ईस्ट, इसीलिए तो इसको शराब में बदल देता है वो। प्रोटीन, प्रोटीन पे जो अटैक करेगा उस बैक्टीरिया को नाम है प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया, और जो वसा पे अटैक करेगा उसको है पोलीलाइटिक। देखो दोनों एक जैसा है, प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन पे, वसा पे अटैक करेगा पोलीलाइटिक, वसा पे पोली, प्रोटीन पे प्रोटियोलाइटिक। इसको इंग्लिश में ही लिखना, उदाहरण दोनों में सेम है, सुडोमोनास, और ये भी क्या है, सुडोमोनास।
सुडोमोनास बैक्टीरिया, सुडोमोनास बैक्टीरिया, सुडोमोनास बैक्टीरिया, सुडोमोनास बैक्टीरिया। तो ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, जल्दी से बात कर देता हूं, ये फिजियोलॉजी में पढ़ा चुका हूं आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बताओ। एक पॉइंट याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं किससे? ओपी से। यहां ध्यान रखो, ओपी ज्यादा, ओपी ज्यादा, ऐसे लिख देता हूं। सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्यूट ज्यादा, तो इसका ओपी क्या होगा? सॉल्यूट ज्यादा तो ओपी, सॉल्यूट ज्यादा तो ओपी। अरे ओपी क्या है जरा मुझे समझा दो। ओपी यह एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, समझो आप जल्दी, एक लाइन में कर देता हूं। इसमें पानी है केवल, और इसमें विलयन है। इसमें क्या है? सॉल्यूशन, और इसमें क्या है? पानी। बताओ पानी किधर से किधर जाएंगे? अमित, किधर से किधर पानी जाएगा? अरे एक झिल्ली डाला हुआ हूं बीच में, यहां पानी है एक बीकर में, एक बीकर में सॉल्यूशन है, पानी जाएगा इधर से इधर, किसको पार करते हुए? तो झिल्ली ना पतला सा, ये मानो झिल्ली है बेचारा, अब इसको पार करता हुआ पानी जा रहा है, तो इस झिल्ली पे कुछ ना कुछ तो दाब लगेगा। मच्छरदानी भी लगा दो ऐसे तो भी इस पे दाब लगाएगा। एक पेपर ले ले अपना वाला, उसको भी बीच में रखोगे तो इस पेपर पे एक प्रेशर लगेगा। इसको झिल्ली समझ लेते हैं। अब इधर नमक ज्यादा कर दो और 2 चम्मच डाल दो, तो उधर नमक बढ़ गया तो पानी इधर से देखेगा, अरे नमक एलो रे, तो तेजी से जाएगा, तो तेजी से जाएगा उधर, तो इस पे प्रेशर क्या लग रहा है? ज्यादा। इसी को कहते हैं ओपी। ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? वह प्रेशर जो झिल्ली पे लगाया जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब झिल्ली नहीं है, पंखा चला रहा है, तो वो हवा ऊपर से कहां रहे? नीचे। हाथ ऐसे कर दो, तो हाथ पे जो दाब लगा इसको कहेंगे डिफ्यूजन प्रेशर, डीपी। क्या बोलेंगे? और ये क्या है? ओपी। तो बताओ ओपी का एक ही लाइन क्या याद रखोगे? जिसमें विलय ज्यादा है उसका ओपी क्या होगा? उसका ओपी। एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, बस कहानी इसकी यही है। देखो आप, मान लिया जाए आपको ओपी समझ में आ गया, यह एक अचार जो बनाते हो ना, आपको समझने का है। तो ये एक सॉल्यूशन बनाया, बताओ अचार 100 केजी अचार बनाओगे तो नमक कितना डालोगे? 15 से 20 केजी आपको क्या डालना पड़ेगा? अब ये सॉल्यूशन बन गया, एकदम नमक पानी का एक सॉल्यूशन बना हुआ है, मम्मी बना के तैयार रख दी। और ये सॉल्यूशन में कितने केजी नमक है पूछता है एग्जाम में? 15 से 20 केजी। और हमें बनाना क्या है मेरे दोस्त? अचार। विश्व में सबसे अच्छा अचार बनता है खीरा का। विश्व में सबसे अच्छा अचार किसका बनता है? खीरा की। जब हम बात किसका करेंगे? विश्व का। और भारत में सबसे अच्छा अचार बनता है आम का। किसका बनता है? जबकि राजस्थान में सबसे अच्छा अचार किसके बनता है? नींबू का, करौंदा का, इन सब के अचार यहाँ क्या है? फेमस। तो अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ, सुनो, अरे पीछे से कौन है? भनुर भनुर एक दो। नहीं देगा पढ़ाने तो छोड़ दूं। अब जिसको देख 3 बज रहे हैं, जिसको जाना है जा सकता है, मैं रोकूंगा भी नहीं। मैं इस बार एकदम सॉफ्ट बन रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं। अब तुम पढ़ोगे तो ऐसे भी पढ़ लोगे, नहीं पढ़ोगे तो कितना भी ठोक पीट लू नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए जिनको अगर जाना है आप जा सकते हो, दरवाजा खुला हुआ है, थोड़ा खोल दूं और। लेकिन मैं आज छोड़ूंगा तभी जब पूरा पढ़ाऊंगा, चाहे तुम 6 बज जाए। आज मैं इसलिए बोल दिया सब टीचर को बंद कर दो, हटाओ। तो इसलिए मन में बना लोगे ना कि 6:30 बजे छूटेगा, तो तकलीफ कम होगी। अगर तुम पहले ही सोचते रहोगे यार अब छोड़ दो सर, अब छोड़ दो, तो तकलीफ बहुत ज्यादा होंगे। यहां से बिहार मुझे कार में जाना था, तो मैंने पहले ही सोच लिया मुझे 2 दिन सफर करना है, तकलीफ कम हो गया। मैं टारगेट ही बनाता 15 घंटे का, तो बड़ा उबियाहट आते हैं, तकलीफ ज्यादा होते हैं। तो हमेशा टारगेट बड़ा सोचो, बड़ा बना लेना यार कि 7 बजे छूटेंगे, तब तुम 5-6 बजे जाके उबोगे। ये सब दिमाग की खेल है। पर तूने सोच ही छोटी रखा है, 3 बजे तक झेलना है, तो वो तो 2:45 में आके तेरे दिमाग थोड़ा सा बोलेंगे यार अब ज्यादा हो रहा है। तो सोच को क्या रखना है? बड़ा। तो अब सोच आपने कहां तक बढ़ाया? 6:30। तब तुम उबोगे 6 बजे तक। तो सब बना लिया सोच, कहां तक बना लिया है? 6:30।
ठीक है, अब चले आगे। विश्व में सबसे अच्छा अचार किसका बनता है? भारत में। ये चीजें कितना अच्छा लगता है। केमिस्ट्री की जगह यही सब पढ़ाता था तो बोलता यार हरिराम सर नंबर 1 टीचर हैं, और केमिस्ट्री में बोलता है यार नहीं समझ में आ रहा है, जबकि तुम घूम लेना बहुत बेहतरीन पढ़ाता हूं। मुझे मेरा मन कहता है पागल, मैं खुद ही समझता हूँ अच्छा पढ़ा रहा हूँ या खराब। लड़के कहने उन्हें से नहीं जाता हूँ, मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे बोलते हैं तो वहां मन प्रसन्न होते हैं। आप कमेंट देखो यूट्यूब पे जाकर, तब मजा आए। और क्या है, प्राकृतिक हमें गधे लड़के ही दे दिए। तुमसे अच्छा ना गाय को बिठा देना तो कर दे, वो भी समझे, तू तो वो भी नहीं करते हो, ना वो करता है ना वो, अंदर अंदर खाली ये बात कर, खुद की बड़ाई खुद ही कर रहा है। छोरे हैं रे, तू क्या कर सकता है सब मैं जानता हूं। चले, कितने नमक की मात्रा रखेंगे बताओ? 15 से 20। अब इसमें आप आम के टुकड़े डाल दो जल्दी जल्दी। अब आप समझना पॉइंट का, क्या इस आम में सॉल्यूट है, विलय है विलय है? अरे कुछ ना कुछ तो इसमें होंगे, नमक चीनी कुछ तो होगा। आम के अंदर तुम्हें पढ़ा चुका हूं क्या क्या हो सकते हैं, मीठापन आएगा, तो कुछ ना कुछ तो विलय है, तो इसका ऑलरेडी ओपी होगा या नहीं? अब इस बिलियन का ओपी है या नहीं? इसका भी ओपी, क्योंकि इसमें नमक तो और ज्यादा मिला दिया, तो इसकी ओपी ज्यादा है और इसकी ओपी क्या है? इन सब को केमिस्ट्री की भाषा में, बायो की भाषा में भूल जाना। पानी उधर जाती है जिधर विलय की मात्रा क्या है। अब इस अचार से पानी कहां आने लगेगा? बाहर। कहां आने लगेगा? अब आप समझो, जो हमें करना था, हमें करना क्या था गुरुजी? हमें करना था इस अचार के टुकड़े का AW का मान कम कर देना। AW अभी तो समझाया, मॉइस्चर कंटेंट। मैंने ऐसा बिलियन बनाया जिसमें विलय ज्यादा डाल दिया, तो इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया तो इस भोजन का में नमी की मात्रा क्या हो गई? कम। और नमी कम हो जाएगा तो धीरे धीरे देखो, जिधर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है ना और जिधर ज्यादा है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं, हवा की बात करें, तो अधिक दाब से कहां जाता है? कम दाब की ओर। तो किसमें जाने लगेगा विलय? इसमें, यानी इसमें जाने, इसका ओपी धीरे धीरे अब क्या होने लगेगा? बढ़ने। और पानी की मात्रा क्या होने लगेंगे? कम। अब हमें समरी बनाने दो। AW अगर है कम और ओपी है ज्यादा, इन दोनों केस में, और पीएच है कम, पीएच है कम, तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होगी। समझ में आई बातें? तो ये 3 ही समरी तो तुझे बना बना के इतना भूख भूख के डाला हूं। AW कम, OP ज्यादा, पीएच कम, वृद्धि कम। समझो अब यहां इस अचार में क्या किया हमने? इससे पानी जो कुछ भी आम के टुकड़े में थे उसको खींच लिया। कौन? ये। और देखा होगा मम्मी जब अचार निकाल के देती है, अगर उसमें तेल ना डालो तो वो अचार सिकुड़ा हुआ रहेगा। कैसा रहते हैं? क्योंकि इससे पानी कहां चला गया है? बाहर। और सिकुड़ा हुआ की जगह अब देखेगा इस पे नमक आके चढ़े रहते हैं, नमक चढ़ जाते हैं ऊपर, तो इसका ओपी क्या हो गया होगा? अब नया ओपी इसका क्या हो गया होगा? ज्यादा। और ओपी ज्यादा और AW क्या है? कम। और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या हो जाएगी? कम। इसकी सेल्फ लाइफ क्या होगा? ज्यादा। सेल्फ लाइफ क्या हो जाएंगे? समझ में आया? कितने कारक हैं जो अभी तक आपने पढ़ लिया जो प्रभावित किया, बताओ तो? ये कौन कौन किया? पीएच क्या किया? AW क्या किया? रिडॉक्स पोटेंशियल क्या किया? सही है। चारों में कोई दिक्कत? सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक एक पॉइंट की है, एक एक पॉइंट बस। अब आते हैं एक्सट्रेंसिक प्रॉपर्टी। अभी तक आपने क्या खत्म किया? इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक का मतलब वो किससे रिलेटेड था? भोजन से। अगर पीएच देखा जाए तो किसका? इस भोजन का। अगर रिडॉक्स पोटेंशियल, इस भोजन का। ओपी, इस भोजन का। नमी, इस भोजन का। सब किसका है? अब हमें देखना है कि भोजन के बाहर, जल्दी पढ़ के बता देता हूं कौन सा फैक्टर है। बाय, इससे प्रश्न नहीं आते हैं। टेम्परेचर, यानी कि बोल रहा है क्या? ये क्या पढ़ोगे? साइक्रोफिलिक। ऐसे सूक्ष्म जीव जो लो टेम्परेचर पे, कम तापमान पे, लॉ नहीं है लो, कम ताप पर वृद्धि करते हैं,
यानी लेस देन 20 डिग्री पे क्या करता है बताओ, वृद्धि करते हैं, वैसे सूक्ष्म जीवों को हम बोलते हैं क्या, साइक्रोफिलिक। क्या बोलोगे, साइक्रोफिलिक किसे बोलते हैं, साइक्रोफिलिक। साइक्रो का मतलब क्या होता है, साइक्रो का मतलब ही होता है कूल, मीजो का मतलब होता है मध्य, थर्मो का मतलब होता है हाई, ले याद हो गया। थर्मोफिलिक का मतलब ऐसा सूक्ष्म जीव जो टेम्परेचर को सह सकता है, 40 डिग्री टेम्परेचर को सह सकता है। कौन कौन है, सल्फर बैक्टीरिया। यही पूछते हैं सबसे ज्यादा कि हाई टेम्परेचर को झरने में कौन पाया जाता है, तो यही है सल्फर बैक्टीरिया। जैसे ऊपर टंकी रखते हो ना, पानी का टंकी, देखता होगा वो गर्म हो जाते हैं, उसके अंदर अगर पूछा जाए कौन सी बैक्टीरिया पाया जाए तो सल्फर बैक्टीरिया, बेसिलस, ये सब भी क्या होते हैं, ये इससे देखो अभी आपको मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो टीचर आपको गलत करवाते हैं। पाश्चुराइजेशन का मतलब अधिकांशतः आप बच्चों से पूछ लो तो क्या बोलेगा, दूध को पाश्चुरीकृत करते हैं ना, तो टीचर क्या बोलते हैं कि उसमें जो सूक्ष्म जीव है वो किल हो जाते हैं। किल नहीं होता है, क्यों किल कैसे होगा, 60-65 डिग्री पे आप गर्म करते हो, बेसलेस को तो मजा आ गया। अब मेरे को थोड़ा बहुत ऐसे से मार दे 10-20 फीट, मर जाऊंगा थोड़े पागल, इनएक्टिव हो जाऊंगा, बोलूंगा 3 दिन नहीं आऊंगा पढ़ाने, क्यों, कोई बाहर तोड़ दिया, मुझे मार दिया, तो इनएक्टिव हो जाऊंगा। ऐसा ही इस बैक्टीरिया को जब पाश्चुरीकरण करते हैं ना, पाश्चुराइजेशन, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। कितने दिन के लिए, 7-8 दिन के लिए इनएक्टिव। बोलेगा अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, गर्म कर दिया साला मेरे को, तो गर्म कर दिया तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। टीचर क्या बोलता है, मर ही गया, मरता नहीं, उसको छोड़ के देख लेना। 7 दिन के बाद बोलेगा अरे यार अब थोड़ा ठीक ठाक है, बाम उम लगाया, फिर बोलेगा ठीक है, नोटिस में डाल दे कल हरिराम सर की क्लास है, फिर से एक्टिव होने लगा ना धीरे धीरे। ऐसा ही ये बैक्टीरिया है। पाश्चुरीकृत का मतलब कभी भी बैक्टीरिया मरते नहीं है, क्या होते हैं बताओ, इनएक्टिव। अब आपको ये बाद में पढ़ाऊंगा, जैसे देखा होगा कि दूध को पहले गर्म करते हैं मम्मी जब दही बनाती है, तो गर्म कर दी तो एलएबी कौन सी बैक्टीरिया है इसमें बताओ, एलएबी। एलएबी बैक्टीरिया क्या हो गया, इनएक्टिव। अब इनएक्टिव हो गया तो मम्मी थोड़ी सी स्टार्टर डालती है, जामन, तो जामन में 2 तरह की बैक्टीरिया फिर आ गई, कौन कौन, लैक्टो और स्ट्रिप्टो। इसीलिए तो डालते हैं, नहीं तो आप मेरे से प्रश्न पूछ लेता, अरे गुरुजी जब दूध में ऑलरेडी ये दोनों बैक्टीरिया है तो आप उसको क्यों डालते हो, इसीलिए डालते हैं क्योंकि दूध को आपने गर्म किया तो 7 दिन तक वो क्या रह जाएगा, इनएक्टिव। अब तुझे मैं बोलूं कि अरे लाखन तू 8 दिन के बाद आना दही खाने, तो तुम आएगा, नहीं आएगा ना, तो तुरंत उसको दही बनाने के लिए क्या डालना पड़ता है, जामन, और उसको ठंडा किया जाता है। ये नहीं कि इसको फ्रीज में डाल देना तो फिर नहीं जमेगा, क्योंकि बैक्टीरिया को चाहिए 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर, 35 डिग्री, और वो मिलेगा रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान। तो ये सारे पॉइंट हो गए। ये कौन सा फैक्टर हो गया बताओ, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो आप चाय पानी पियोगे, नहीं पियोगे, पानी भी नहीं पियोगे, बहुत अच्छा।